अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे जनरल टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हूँ, एक ऐसे आम मौजू पर बात करना चाहती हूँ जिस मौजू के बारे में अक्सर व बेशतर हमारे जहन में हज़ारों सवालात होते हैं, लेकिन उमूमन हम उसका जवाब ढूंढने में नाकाम रहते हैं। ये एक बहुत ही आम सा मौजू है कि जब हमारे पास खाली वक्त हो, हमारे पास खाली टाइम हो, तो हम अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करें। जैसे या जब हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल तरीन मरहले आ जाएं, मुश्किल तरीन हालात आ जाएं, तो हम उन हालात को कैसे फेस करें। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ज़िंदगी में आने वाले मुश्किल तरीन हालात या पेचीदा हालात या तो हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आते हैं, या तो हमारे अंदर एक नई आगे ही एक कह सकते कि हमारे अंदर एक सेल्फ नॉलेज डेवलप करने के लिए आते हैं, हमारे अंदर एक खुद शनासी पैदा करने के लिए आते हैं कि हम मुश्किल हालात में अपने आप को तलाश सकें कि हम है क्या, या हम अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को, अपने अंदर मौजूद एबिलिटीज़ को, टैलेंट्स को पहचान सकें और उन टैलेंट्स का इस्तेमाल हम उन हालात का मुकाबला करने में कर सकें। समझ में आया? उमूमन क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में हम घबरा जाते हैं और हौसले और हिम्मत हमारे जवाब दे जाते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए कि हमें गौर करना चाहिए कि ये हालात हमारी ज़िंदगी में आए क्यों, और अगर आ गए हैं तो इन हालात को कैसे फेस किया जाए, इनका मुकाबला कैसे किया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, आज कोविड पैंडेमिक का दौर चल रहा है, यानी कोविड-19 पैंडेमिक का दौर चल रहा है, और इस पैंडेमिक ने क्या किया, इस पैंडेमिक ने न जाने कितने घरों में जलने वाले चिराग को बुझा दिए, है ना। तो न जाने कितने सरों से आशियाने उजाड़ दिए। किसी को खबर थी कि ये दौर भी हमारी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन आया ना। अब अगर ये दौर आ गया तो हमें इन हालात से कैसे मुकाबला करना है, इसके लिए हमें तैयार होना है। बाय द वे, किसी के घर में किसी की जॉब्स चली जाए, नौकरियां चली जाएं, तो घर के अदर मेंबर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो उसके साथ खड़ा रहे, कहीं न कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट करे किसी भी तरीके से। और फाइनेंशियल सपोर्ट आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको अपने अंदर कोई ना कोई फन, कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई टैलेंट तलाशना होगा कि मैं ऐसा कौन सा काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिसके बेसिस पे मैं अपनी फैमिली को स्ट्रांग बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। सवाल पैदा होता है ना। जब तक मुश्किल हालात हमारी ज़िंदगी में नहीं आते, हम सोए रहते हैं। हमें खाने को मिलता है, हमारी सारी एजुकेशन कंप्लीट होती रहती है, फी वगैरह का मिलती रहती है टाइमली, हमें होश ही नहीं रहता कि हमें ज़िंदगी में जाना कहाँ है। बस ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ये करना है, वो करना है, सारे सपने हम देखते हैं, लेकिन किसके बलबूते पर? अपने पेरेंट्स के बलबूते पर। खुदा ना खास्ता पेरेंट्स हमारी ज़िंदगी में ना रहे या पेरेंट्स की जॉब्स चली जाएं, तो क्या हमने अपने आप को इस लायक बनाया है कि हम उनके उस बुरे हालात में उनका सपोर्ट कर सकें, उनके साथ शाने से शाने मिलाकर खड़े हो सके और कह सकें कि इन बुरे हालात में हम आपके साथ हैं, अब बिल्कुल निराश ना हो। क्या हमने अपने आप को इस लायक बनाया है? नहीं बनाया ना। अफसोस इसी बात का है कि आज हमारे पास आला से आला डिग्रीज होती हैं, हमारे पास कागज़ की डिग्रियां तो बहुत हैं, लेकिन हमारे पास कोई हुनर नहीं है, कोई टैलेंट। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हुनर नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन हमारे अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी डेवलप हुई नहीं। हमने खुद को तलाशा ही नहीं कि हम हैं क्या,
हमने कभी अपने आप को मौका ही नहीं दिया कि हमारे अंदर कौन कौन से टैलेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं। हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। हमें एक रास्ता दिखा दिया गया कि आपको इसी रास्ते पे चलना है, और हम वही भेड़ चाल का हिस्सा बनते गए, जहाँ पे सारे लोग एक ही सिमत जा रहे हैं और हम भी उसी सिमत पे चले गए। ज़रा सोचिएगा, ये पैंडेमिक का जो दौर चल रहा है, आपके पास बहुत वक्त है। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर सब बंद है, वक्त ही वक्त है। आप घर पे आराम से बैठे हुए होंगे। कभी गौर करिए, आप इन खाली औकात में क्या करते हैं? जो खाली वक्त आपको मिला है, जो ये छुट्टियों का टाइम गुजर रहा है, क्या कर रहे हैं? आपका जवाब होगा कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत स्टडी, वही टीवी, वही गेम्स, वही मोबाइल का यूज़। कभी एक बार संजीदगी से गौर करिए, कभी आपने अपने आप को तलाशा, कभी अपने आप को पहचानने की कोशिश किया कि आपको कुदरत ने, आपको अल्लाह ने इस दुनिया में क्यों भेजा है? आपको अल्लाह ने इतना अनमोल बना के इस दुनिया में क्यों भेजा है? कभी गौर किया? नहीं गौर किया ना। याद रखिएगा कि कुदरत की हर कारीगरी में, हर काम में हिकमत होती है। उसने इंसान को भी पैदा किया, एक बेहतरीन तख्लीक पर पैदा किया, और हमें एक ख़ास मकसद से पैदा किया। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस अजीम मकसद को, उस ख़ास मकसद को पहचानें, लेकिन हम पहचानते नहीं हैं। हम अपना पूरा का पूरा वक्त बेजा कामों में, बेजा मसरूफियात में सर्फ कर देते हैं, और हमें ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें अफसोस नहीं होता है ना। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर हम और आप चाहें तो इन मुश्किल तरीन हालात में भी, यानी जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अगर हम चाहें तो अपने आप को इसमें निखार सकते हैं, अपने अंदर खुद शनासी का जज्बा पैदा कर सकते हैं, खुद को जानने की या खुद को तलाशने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश करना हमारा काम है, दुआ कर, कोशिश करना, साथ ही साथ अपने रब से दुआ करना। इंशाअल्लाह रास्ते खुद ब खुद वाज़ेह होते चले जाएंगे। इंशाअल्लाह हमें अपने मकासद का खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमें इस दुनिया में किस मकसद के तहत उतारा गया, हमें क्या करना है। सिर्फ इबादत और रियाजत नहीं करना है। हमारे अंदर अगर कोई फ़न है, कोई टैलेंट्स है, कोई सलाहियत है, तो हम उस फ़न, उस टैलेंट्स का, उस सलाहियत का इस्तेमाल इस तरह से करें ताकि दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर अल्लाह ने आपको कोई इल्म दिया है, कोई हुनर दिया है, कोई सलाहियत अता कर रखी है, तो क्यों ना हम उस सलाहियत का इस्तेमाल दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने में करें। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। हम एक कदम उठाने में डरते हैं। हम एक बच्चे को फ्री में पढ़ाने से हिचकते हैं, है ना। अगर आपको टीचिंग का शौक़ है तो आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक नेक जज्बे के साथ, ठीक है। आप जहाँ 2-4 बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, अगर आपके अंदर टीचिंग स्किल है, एक दिन आपकी पहचान अच्छे उस्ताद की शक्ल में होना शुरू हो जाएगी, और फिर वही बच्चे
आपके पास खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे और आप एज अ टीचर मशहूर हो जाएंगे और फिर आप टीचिंग को अपना एक प्रोफेशन बना सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, एक बेहतरीन। यानी अगर आपका पैशन टीचिंग में है तो आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, पैशन कुछ और है, सलाहियत कुछ और है, जुनून कुछ और है, और हम करियर बना रहे हैं किसी और फील्ड में। क्यों बना रहे हैं? अरे भाई उस फील्ड में बहुत अट्रैक्टिव जॉब है, उसकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। नतीजा क्या होता है, पूरी ज़िंदगी हम जॉब तो करते रहते हैं लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता, हमारा दिल मुतमईन नहीं होता उस काम से। हम करना चाहते हैं कुछ और, काम करते हैं कुछ और। पैसा तो आ रहा है कि नहीं? पैसा तो आ रहा है, फैमिली चल रही है, लेकिन खुशी नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं। जिस काम को करने से हमें खुशी नहीं मिलती उस काम को करने का फ़ायदा क्या?